नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स कोर्स। हमने पहले पार्ट में कैलोरीमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म किए हैं। अब चालू करेंगे कैलोरीमेट्री के सेकंड एक्सरसाइज। ठीक, तो सबसे पहले आपको कुछ छोटे छोटे चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको ये चैप्टर हैंडल करने में थोड़ा आसानी होगा। जैसे सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या सीखा था कि यहाँ पे सिंपल था क्या, डेल्टा क्यू था हम लोगों का एम सी डेल्टा टी, जो कि चेंज इन हीट है और ये चेंज इन टेम्परेचर है। ये सेम स्टेट के लिए वैलिड है। अब ये सेकंड पार्ट में स्टेट चेंज होगा। ठीक, मतलब मान लो 0 डिग्री सी आइस है तो यहाँ से ही 0 डिग्री सी वाटर बनेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टेट पे चेंज होगा। तो इस हीट को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। आप बचपन से सुनते ही आ रहे हो। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल, जहाँ पे एल को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक लेटेंट हीट। जैसे मान लो ऐसा है कि एल है 336 जूल पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए वाटर पे, मतलब 1 ग्राम आइस को मेल्ट करके वाटर बनाने के लिए 336 जूल लगता है। ठीक, और उल्टा ऐसा है कि वाटर को अगर फ्रीज करना है तो इतना हीट लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे सेम स्टेट से सेम स्टेट नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट चेंज है, टेम्परेचर सेम है। ठीक, तो टेम्परेचर सेम है, स्टेट चेंज होगा, तब का फॉर्मूला है ml। और अगर सेम स्टेट से सेम स्टेट है तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक छोटा सा एग्जांपल बोल के हम पूरे एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, करके आगे निकलेंगे। अच्छा, सबसे पहले मान लो कि -10 डिग्री सी आइस है, तो इससे लेके अपने को 100 डिग्री सी स्टीम पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स समझ लो और कैसे कैसे मैथमेटिक्स होता है वो भी समझ लो कि -10 डिग्री सी आइस से लेके आप 0 डिग्री सी आइस, मतलब यहाँ पे देखो स्टेट सेम है, टेम्परेचर अलग है, सेम स्टेट टू सेम स्टेट, तब लगता है फॉर्मूला डेल्टा क्यू कितना है, एम सी डेल्टा टी। ठीक, और ये सी किसका, जो है आइस उसका ही, तो ये सी आइस। ठीक, अब ये 0 डिग्री सी पे आके ये अपना स्टेट चेंज करेगा, मतलब 0 डिग्री सी वाटर बनेगा, तब क्या फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल। ये एल किसका है, मेल्टिंग का। अच्छा, जितना ही एल मेल्टिंग का है उतना ही एल फ्रीजिंग का भी है। अच्छा, अभी 0 डिग्री सी वाटर से लेके अब 100 डिग्री सी वाटर, मतलब ये स्टेट सेम है, टेम्परेचर अलग है, तब बन जाएगा कितना, डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी। और ये सी किस चीज़ का, वाटर का। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये 100 डिग्री सी वाटर से लेके 100 डिग्री सी स्टीम पे जाएगा, तब टेम्परेचर सेम है, स्टेट चेंज है, तब क्या बनेगा, डेल्टा टी इक्वल टू एम एल वेपोराइजेशन। ठीक, एल वेपोराइजेशन जितना है एल कंडेंसेशन भी उतना ही है। एल कंडेंसेशन है उल्टा और ये एल फ्रीजिंग है उल्टा। ठीक, इसी के पार्ट से सवाल बनता है। ठीक, और एक चीज़ आप जान लो कि 0 डिग्री सी आइस और 0 डिग्री सी वाटर एक साथ रह सकता है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जगह पे यूज़ होगा। ठीक, तब तक हीट चलता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो। ठीक, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, पहला सवाल क्या है कि पहला सवाल आपका कहाँ पे चलो मिल गया अपने को कि 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी, 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सी एब्जॉर्ब्स, मतलब उसने लिया है कितना, 10920 जूल, इतना लिया है। ठीक, टू मेल्ट बोला है
मेल्ट एंड चेंज टू वाटर एट 50 डिग्री सी। ठीक, अच्छा आपको गिवन है सी ऑफ वाटर, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है, कितना है 4200 जूल केजी केल्विन। ये केजी के लिए है तो मैं ग्राम के लिए कितना कर सकता हूँ, 1000, मतलब बन जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर सीन समझो। सबसे पहले क्या हुआ है, मेल्ट। अच्छा यहाँ पे खोजने क्या बोला है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये पूछा गया है अपने को। ठीक, तो देखो ये पहले मेल्ट हो गया है, तो मेल्ट होने के लिए कितना है, ऐसे लिखो कि 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सी, इससे लेके 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सी, ये बनने में कितना लगा है, ml। बहुत बढ़िया, ml। ठीक, फिर ये कहाँ पे गया है, 50, मतलब ये गया 20 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो कितना है, डेल्टा क्यू एम सी वाटर डेल्टा टी, ये दोनों को मिला के कितना 10920। तो क्या ml प्लस mc डेल्टा टी इक्वल टू 10920। ठीक, तो कितना, अच्छा ये है 20, चलो लगा देते हैं 20 L। तो ये सब मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर कितना पे आएगा, जूल पर ग्राम पे आएगा। चलो प्लस 20, C कितना है 4.2, और डेल्टा टी कितना है 0 से लेके 50। देखो ये 0 से लेके 50 मतलब हो गया 50, 10920। तो सबसे पहले मैं 0 0 0 कॉमन लेके काट देता हूँ, फिर 2 2 2 मतलब 546 काट देता हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, ये L प्लस ये कितना बन जाएगा 210, बन गया मेरा 546। तो मेरा L कितना आ गया 336 जूल पर ग्राम, हो गया आंसर। ठीक, बोलो क्लियर, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब सवाल नंबर 2, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सी चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सी। ठीक, ये पूछा गया है, और हीट कैपेसिटी ऑफ आपका C गिवन है 4.2 जूल ग्राम केल्विन, और L गिवन है 336 जूल पर ग्राम। ठीक, देखो सबसे पहले 20 डिग्री सी से 0 डिग्री सी आइस पे जाना है, तो सबसे पहले वाटर टू वाटर होगा। तो 20 डिग्री सी से 0 डिग्री सी क्या, डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी, बिल्कुल। फिर आइस बनना है, मतलब 0 डिग्री सी वाटर टू 0 डिग्री सी आइस, तो कितना बन जाएगा, एक बार में लिख दो ऐसे कि आपका हीट रिक्वायर्ड सबसे पहले कितना बनेगा, सबसे पहले बनेगा कितना, एम सी डेल्टा टी, एम सी 20 से 0 मतलब 4.2 20 माइनस 0, तब 0 डिग्री सी पे वाटर आ गया। अब वाटर से लेके आइस बनना है, मतलब ml। ठीक, उतना भी लेना पड़ेगा, तो कितना है 5 × 336, तो ये कितना बन जाएगा 5 × 4.2 × 20, 5 × 336। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये कितना है 5, मतलब ये हो गया मेरा 21 × 20, और ये 1680, तो ये 420 1680 कितना हो गया 2100 जूल। मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक, यही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अच्छा अब
सवाल नंबर 3। अच्छा, ए मोल्टेन मेटल ऑफ मास कितना है? मेटल का मास है आपका 150 ग्राम। इसकेप्ट एट इज मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 800 डिग्री सी। अच्छा, व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, मतलब इसी पे ही फ्रीज हो रहा है। इट गिव्स आउट, ये कितना छोड़ रहा है? मतलब डेल्टा क्यू, जो कि फ्रीज होने के लिए छोड़ रहा है, मतलब कितना है? ml, जो कि कितना है? स्टेट चेंज होने के लिए कर रहा है ना, 75,000। तो आपको पूछा गया है स्पेसिफिक लैटेंट हीट, मतलब L पूछा गया है। तो मैं इसको सिंपली ऐसे M को डाल दूँ, 150 इंटू L 75,000, ये गया 500, तो L बन गया 500, ठीक, 500 जूल पर ग्राम। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बोला गया है ये तो फ्रीज हो चुका है, अब इसको हाउ मच एडिशनल हीट विल मेटल गिव आउट ऑन कूलिंग टू -50, मतलब 800 से लेके आप उसको कहाँ पे लेके आ रहे हो? -50 डिग्री सी, ये फ्रोजन को, मतलब यहाँ पे कितना बनेगा? डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर है, तो ये m कितना है? 150। सी ऑफ मेटल कितना है? सी ऑफ मेटल है आपका, सी ऑफ मेटल गिवन है यहाँ पे 200 जूल केजी केल्विन। तो यहाँ पे मास तो ग्राम पे है, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो 0.2 जूल ग्राम केल्विन, 0.2 इंटू डेल्टा टी कितना बनेगा? डेल्टा टी बनेगा 850, ठीक। तो ये बन गया 115 इंटू 2 इंटू 850, ठीक। तो ये बन गया 30 इंटू 850, मतलब 25500 जूल, ठीक। बोलो क्लियर? चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट उतार लो। चलो अब आएगा सवाल नंबर 4। ए सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 डिग्री सी मेल्ट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। है मास कितना है? 150 ग्राम। बहुत बढ़िया। मेल्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सी बाय प्रोवाइडिंग हीट एट ए रेट, मतलब पावर गिवन है कितना? 100 वाट। बहुत बढ़िया। और टाइम टेकन टू कम्प्लीटली मेल्ट, मतलब यहाँ पे है 4 मिनट, मतलब कितना? 4 इंटू 60 सेकेंड। बहुत बढ़िया। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, मतलब एल कितना है पूछा गया है। ये लल्लू सवाल है। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल आप डाल दो, तो डेल्टा क्यू कितना है? पावर इंटू टाइम, जो कि है एम इंटू एल। एम इंटू एल की जगह कितना है आपका? 150 है, और यहाँ पे एल है। पावर कितना है? 100। अच्छा, यहाँ पे ग्राम है, तो क्या किस में निकलेगा? जूल पर ग्राम, क्योंकि ये वाट है, ये सेकंड है, तो मल्टीप्लाई होकर ये जूल बन जाएगा। तो 4 इंटू 60, 150 इंटू एल, इसने इसको मार दिया 15 से 4, तो 16, 160, ये बन गया 160 जूल पर ग्राम है एल। ठीक। अब अगर आप केजी पे चाहो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा एल 160,000 जूल पर केजी। 1 ग्राम के लिए अगर 160 है तो 1000 ग्राम के लिए कितना है? 1 2 3 4 5, 1.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक, चलेगा। चलो अब सवाल नंबर 5। ए रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सी। अच्छा, 100 ग्राम वाटर जो कि है एट 20 डिग्री सी, इसको कन्वर्ट कर रहा है किस पे? टू आइस एट -10 डिग्री सी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो रेफ्रिजरेटर का पावर तो मालूम नहीं है, पूछा गया है
टाइम गिवन है कितना, 73.5 मिनट। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे सी ऑफ वाटर गिवन है 4.2 जूल ग्राम केल्विन, और एल कितना है, एल फ्रीजिंग और मेल्टिंग दोनों ही सेम है, तो एल फ्रीजिंग कितना है 336 जूल पर ग्राम, और सी ऑफ आइस कितना है 2.1 जूल ग्राम केल्विन। ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सीन क्या क्या है। पहले वाटर 20 डिग्री सी से लेके 0 डिग्री सी पे आएगा, मतलब आप ऐसे सोचो कि 20 डिग्री सी वाटर से लेके 0 डिग्री सी वाटर। यहाँ पे डेल्टा क्यू कितना है, एम सी वाटर डेल्टा टी। ठीक। फिर 0 डिग्री सी वाटर से लेके 0 डिग्री सी आइस, जो कि डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल फ्रीजिंग। फिर 0 डिग्री सी आइस से -10 डिग्री सी आइस, जो कि डेल्टा क्यू एम सी आइस डेल्टा टी। ठीक। तो अपने को ये टोटल एनर्जी जो कि है पावर इनटू टाइम करना है। चलो, तो कितना है, तो हो गया 100। यहाँ पे देखो 100 सी वाटर कितना है, सी वाटर है 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना है 20 से लेकर 0 मतलब 20। फिर ml मतलब बन जाएगा आपका 100 इंटू एल के जगह 336। ठीक। फिर mc डेल्टा टी, यहाँ पे सी ऑफ आइस आएगा 100 इंटू 2.1 इंटू 0 से लेकर -10 मतलब 10, जो कि है पावर इंटू टाइम। टाइम मतलब ये मिनट पे है, तो ये 73.5 इंटू 60 सेकेंड हो गया, काम खत्म। ठीक। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। देखो, पहले एक 0 को तो उड़ाते हैं, 0 0 0 0 0 0 0, ये तो गया पहला। फिर ये 6 भी जाता है ना सबके साथ। अच्छा, बाद में करेंगे। इसको कर लेते हैं कि ये 10 इंटू 42 इंटू 2, और ये 10 इंटू 336 प्लस ये 10 इंटू 21 p इंटू 73.5 इंटू 6। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अगर 6 से काटना चाहूँ तो यहाँ पे 3 कटेगा 7 से, और ये 2 कटेगा 5 से। अगर आपको डर लगता है तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ 10। ये 10 मैंने कॉमन ले लिया। फिर ये कितना बन गया 84। फिर ये कितना बन गया 336। फिर ये कितना बन गया 21, जो कि कितना है पावर 73.5 इंटू 6। तो ये बन गया 10। ये कितना है 84, और ये 336 मतलब ये 340, और ये 80 मतलब हो गया आपका 420 प्लस 21 मतलब ये बन गया 441। ठीक। अच्छा, इक्वल टू 73 इंटू 6। अच्छा, ये कितने से काटेगा, ये 73.5 अच्छा, ये डायरेक्ट 6 से काट रहा है, और ये 6 गया, तो ये पावर इक्वल टू 10 वाट इज द आंसर। ठीक, चलेगा, देख लो। अच्छा, अब इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, चलिए, अच्छा, अब देखो, अब आया कौन, अब आया सवाल नंबर 6। अच्छा, in an experiment 17 gram ice is used to bring down the temperature। अच्छा, 17 ग्राम आइस तो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम वाटर, जो कि है एट
34 डिग्री सी, ठीक, टू इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, टू इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, टू फ्रीजिंग कितना है वाटर का 0 डिग्री सी, ठीक। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2, $40 ग्राम वाटर एट 34 डिग्री सी टू इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सी। बहुत बढ़िया। अच्छा, कैलकुलेट द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, कैलकुलेट स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस, सॉरी। तो एल पूछा गया है। अच्छा, तो मुझे पूछा गया है कि एल ये गिवन है। अच्छा, सवाल पढ़ लो कि 17 ग्राम आइस है जिसको यूज़ किया गया है कि इसको 34 से 0 पे लाओ, ठीक, और ये मेल्ट हो जाए। मेल्ट हो गया कितने पे? 0 पे ही। तो इसने हीट लिया है, इसने हीट छोड़ा है, ठीक। तो इसने कितना छोड़ा है? तो डेल्टा क्यू कितना है? एम सी डेल्टा टी, ठीक। तो एम सी डेल्टा टी मतलब कितना है? 40 इंटू सी कितना है? गिवन है 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना है? 34 माइनस 0, और ये कितना है? m इंटू एल, ठीक। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, काम खत्म। तो हो गया मेरा 17 इंटू एल इक्वल टू 40, 4.2 34, ये हो गया मेरा 2। तो एल बन गया कितना? 42 इंटू 80, मतलब 80 इंटू 4.2 हो गया मेरा 336 जूल पर केल्विन, सॉरी जूल पर ग्राम। अच्छा, अब सवाल नंबर 7, चलो सवाल नंबर 7। द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 170 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सी टू lowered to 5 डिग्री सी by adding ice to by adding ice अच्छा, तो फाइंड द मास ऑफ आइस नीडेड। अच्छा, यहाँ पे गिवन है सी ऑफ वाटर 4200 जूल kg डिग्री सी, और सी ऑफ सॉरी एल ऑफ आइस, एल गिवन है कि 336000 जूल पर केजी, जूल केजी। अच्छा, सबसे पहले आइस कितना लगा है वो मुझे पूछा गया है कि मास ऑफ आइस कितना है। सबसे पहले वाटर 50 से लेके 5 तक आया है, और आइस जो मिला है तो वो आइस क्या किया है? आइस मेल्ट भी हुआ है, और मेल्ट होने के लिए भी हीट लिया है। फिर मेल्ट हुआ कितने पे? 0 डिग्री सी पे, और 0 से कितने पे जा रहा है? 5 पे, ठीक। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना है? हीट लॉस्ट बाय वाटर है 170 इंटू सी ऑफ वाटर, यह ग्राम पे है, ये केजी पे है, तो ये बाई 1000 करेंगे तो 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना है? 50 माइनस 5, ठीक, इक्वल टू कितना है? आइस ने मेल्ट हुआ, मतलब m को मैं अगर ग्राम पे मानूं तो ये 336 इंटू एम, तो m इंटू 336 प्लस कितना है? एम सी डेल्टा टी, मतलब आइस वाटर बन के 0 से 5 पे गया है, मतलब m 4.2 इंटू 5, ठीक। बोलो क्लियर? चलेगा? चलो, तो 170 इंटू 4.2 इंटू 45 इक्वल टू बन गया आपका m 336 m 21, तो ये बन गया 17 42 45 m 357, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा देखो। अच्छा, 17 से ये काटेगा 17 21, और ये 21 से ये काटेगा 2,
मतलब ये m बन गया 90 ग्राम। ठीक चलेगा, देख लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम आइस। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, सवाल नंबर 8 कि 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सी विथ 10 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सी। ठीक, और आपका सी ऑफ आइस गिवन है 2.1 जूल ग्राम केल्विन, सी ऑफ वाटर है जूल ग्राम केल्विन, एल 4.2 जूल पर 336 जूल पर ग्राम। देखो सबसे पहले यहाँ पे सीन समझते हैं कि आइस कितने पे है, -10 पे, और वाटर कितना है 10 पे। तो यहाँ पे बाउंड्री कहाँ पे है, 0 पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आइस को -10 से लेके 0 से आने पे कितना लगेगा। 0 डिग्री सी आइस ही बनने पे, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, तो कितना है डेल्टा Q इक्वल टू एम सी डेल्टा T। तो m कितना है 10, C कितना है 2.1, डेल्टा T कितना है 10, 210 जूल। ठीक, और वाटर को 10 से लेके 0 डिग्री सी पे आने के लिए कितना हीट छोड़ना पड़ेगा, हीट छोड़ना पड़ेगा डेल्टा Q एम सी वाटर, और ये सी आइस था राइट, और ये डेल्टा T, मतलब ये कितना है 10 इंटू 4.2 इंटू 10 420। अच्छा, तो देखो जब 0 डिग्री से जब दोनों का ही होगा तब हीट एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक, अच्छा, तो 0 डिग्री सी पे आने के लिए इसने छोड़ा है 420 और उसने लिया, उसको ज़रूरत था कितना 210, जब पूरा ही आइस था। ठीक, तो इसको अगर 0 पे आना है तो 420 छोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो 420 में से तो 210 इसने खा ही लिया है, तो बाकी 210 क्या करेगा। ठीक, तो बाकी 210 कुछ आइस को थोड़ा मेल्ट करेगा, मालूम नहीं कितना। ठीक, तो मान लेते हैं लेट m ग्राम आइस इज मेल्टेड। तो m ग्राम आइस मेल्ट करने के लिए कितना हीट लगेगा, m इंटू एल, मतलब हो गया 336 इंटू m। तो इसने छोड़ा है कितना 420, जिसमें क्या हुआ है आइस 10 से लेके 0 पे आया है और कुछ मेल्ट हुआ है क्योंकि इतना उसको ज़रूरत नहीं था। तो क्या 420 मतलब क्या 210 प्लस 336 इंटू एम, बोलो क्लियर। ठीक, तो कितना बन जाएगा 210 एम इंटू 336, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5, ये 842 से काटता है तो 5/8 0.625 ग्राम। तो यहाँ पे कितना आइस मेल्ट हुआ है 0.625, और फाइनल टेम्परेचर कितना है 0 ही। ठीक, तो वाटर अभी थोड़ा बढ़ गया है और आइस थोड़ा घट गया है क्योंकि आइस 10 ग्राम नहीं रहा है, 10 माइनस इतना, और वाटर कितना 10 प्लस इतना। ठीक, सिंपल, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं सवाल नंबर 9 पे। अच्छा देखो, चलो भाई, अच्छा 9 पे क्या है कि पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम इज एडेड टू 200 ग्राम वाटर। देखो 40 ग्राम आइस जो कि 200 ग्राम वाटर उसके साथ मिलाया जा रहा है, जिसका टेम्परेचर कितना है
50 डिग्री सी। बोला गया है कि फाइनल टेम्परेचर निकालो। फाइनल टेम्परेचर कितना है जब ऑल आइस मेल्टेड, अच्छा मतलब पूरा आइस मेल्ट हो चुका है और कुछ बढ़ गया है, तो फाइनल टेम्परेचर को मान लेते हैं T डिग्री सी। ठीक, तो वाटर 50 से लेकर कितने पे आया है T, तो इसने हीट कितना छोड़ा है डेल्टा क्यू MC डेल्टा T जो कि 200, और सी ऑफ वाटर कितना गिवन है 4.2। अच्छा मतलब 4200 जूल पर केजी है, तो 4.2 ही मान लेते हैं ग्राम के लिए। और डेल्टा टी कितना है 50 माइनस टी। और यहाँ पे आइस के साथ क्या कांड हुआ है, आइस हो गया मेल्ट, मतलब 40 इंटू 336। फिर आइस 0 से लेके कितने पे गया है टी पे, मतलब उसके साथ हो जाएगा 40 इंटू 4.2 इंटू टी माइनस 0। तो जितना इसने छोड़ा उतना इसने लिया, मतलब हो गया 40 इंटू 336 प्लस 40 इंटू 4.2 इंटू टी माइनस 10 सॉरी टी माइनस 0 बन गया 200 4.2 50 माइनस टी। बहुत बढ़िया। ये गया, ये 440 से 5 40 से गया, तो ये 80 प्लस टी इक्वल टू 250 माइनस 50, तो ये बन गया 170 60, तो ये 85/3 इज द टी जो कि 28.33 डिग्री सी। चलो क्लियर, बोलो क्लियर, देख लो। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट उतार लो। अच्छा अब देखो, चलो अच्छा अब आते हैं किस पे, अब आते हैं सवाल नंबर 10 पे। 10 पे कितना है, कैलकुलेट द मास ऑफ टू कूल 150 ग्राम वाटर कंटेंट इन ए कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है, सिंपल एक डब्बा है, ठीक, जिसमें पानी को रखा गया है, तो पानी का जितना टेम्परेचर कैलोरीमीटर का भी उतना टेम्परेचर। अच्छा इसका मास कितना गिवन है 50 ग्राम, ठीक, और इन दोनों का ही टेम्परेचर कितना था 32, ठीक। टू फाइनल टेम्परेचर घट के कितना बन गया 5 डिग्री सी, घट के कितना बन गया 5 डिग्री सी। किसके कृपा से, कुछ आइस के कृपा से। तो ये आइस का मास पूछा गया है, ठीक, तो इसका सी गिवन है कितना, सी गिवन है 0.4 जूल ग्राम डिग्री सी, और इसका है 4.2 जूल ग्राम डिग्री सी। अच्छा तो m ग्राम आइस है, मैम हमने डाला है, तो आइस का इनिशियल कितना टेम्परेचर 0, तो आइस मतलब मान लो मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी। तो पहले आइस क्या हुआ है मेल्ट, तो मेल्ट होने के लिए कितना लिया है m इंटू 336, ठीक। फिर फाइनल कितने पे गया है 5, तो हो गया m इंटू वाटर बन गया तो 4.2 इंटू 5, ठीक। इसने इतना लिया है और इसने छोड़ा है, इसने भी छोड़ा है। इसने कितना छोड़ा है 150 इंटू 4.2 इंटू ये हो गया माइनस करके कितना 27, और ये कितना 50 0.4 इंटू 27, तो इन दोनों का सम कितना है उतना, ठीक। तो ये कितना m इंटू 336 और यहाँ पे 21, और ये कितना है 150 इंटू 4.2 इंटू 27, और यहाँ पे 50 इंटू 0.4 इंटू 27 इक्वल टू 357 इंटू m, ठीक। 27 इससे काट रहा है 1, और ये कितना बन रहा है 87 नहीं काट रहा है। अच्छा ये 87 नहीं काट रहा है, तो ये 27 को
काट नहीं सकते। चलो छोड़ ही देते हैं। तो ये कितना है, 27 कॉमन ले लिए, ये 15 इंटू 42 4.2 कर दिया, और ये 5 इंटू 4 कर दिया, और ये 336 है, ये 330 है। आहा, यहाँ पे 330 है, 330 है। अच्छा, तो ये 351 है, 351 है, 351 है, 351 इंटू एम। तो चलो, तब तो ये 27 से काट रहा है, 27 से 1, 27 से 3, तो ये कितना बन गया, ये बन गया हम लोग का 15 इंटू 42, मतलब 15 दूना 30, 4 63, 63। तो और ये बन गया 20, जो कि 13 इंटू एम। ये 650, 13 एम, तो ये 50 ग्राम ये आइस नीडेड है। ठीक, चलेगा, देख लो। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। अच्छा, सवाल नंबर 11 पे आते हैं। सवाल नंबर 11 कितना है, 250 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सी। अच्छा, यहाँ पे भी फिर वही है कि डब्बा भी है और पानी भी है। तो यहाँ पे 250 ग्राम वाटर है, जो कि इन्हें डब्बा है जिसका नाम है कैलोरीमीटर, जिसका मास है 50 ग्राम। अच्छा, तो यहाँ पे 30 डिग्री सी था, 30 डिग्री सी था, तो यहाँ से लेके 5 डिग्री सी पे लाया गया, 5 डिग्री सी पे लाया गया। तो मास ऑफ आइस कितना है, पूरा पिछला सवाल जेरोक्स। तो इसको कर देते हैं 250 इंटू ये वाटर है जिसका है 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना है 25, यहाँ पे 30 से लेके 5 25, और यहाँ पे 50 इंटू इसका कितना है वही 0.4 इंटू 25, जो कि यहाँ पे 336 है, मतलब m इंटू 336 प्लस m इंटू 4.2 इंटू 5। ठीक, तो ये बन गया कितना, ये बन गया अपना ये 625 इंटू 42, और ये बन गया आपका 20 इंटू 25, तो ये बन गया आपका 500, और ये बन गया आपका 625 42, मतलब 1250, और यहाँ पे 2500। अच्छा, तो ये बन गया 26250, तो ये हो गया 26250। अच्छा, और ये 500, और ये बन गया m इंटू 357। तो क्या 26250 प्लस 500 इक्वल टू m इंटू 357, 26750 बाई 357, ये m, ये 74.93। ख़त्म, चलेगा, देख लो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, 12, सवाल नंबर 12 रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है, चलो। अच्छा, अब सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या है? 2 kg ऑफ आइस मेल्ट्स। अच्छा, 2 kg आइस मेल्ट्स, बहुत बढ़िया। जब 100 डिग्री सी वाटर इसमें डाला जाता है, पोर्ड
इन अ होल ड्रिल्ड इन द ब्लॉक ऑफ आइस। बहुत बढ़िया। तो ये 2 kg को मेल्ट होने में कितना लगता है? 2 इंटू एल, मतलब 2 इंटू, ये kg पे है इसलिए 336 इंटू 10 टू द पावर 3। तो मेल्ट हो रहा है कितने पे? 0 डिग्री सी पे। तो ये वाटर कहाँ से कहाँ तक आएगा? हीट छोड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? 100 से लेके 0 तक। ठीक, तो कितना इसका मास ऑफ वाटर ही पूछा गया है, m kg मान लेते हैं। तो m इंटू सी कितना है? 4.2। डेल्टा टी कितना है? 100। ठीक, तो क्या 336 इंटू 10 के पावर में 3 इक्वल टू m इंटू, ये kg पे है तो इसलिए 4200 इंटू डेल्टा डी कितना है? 100। चलो काटते हैं, 3 0 तो यहाँ से काट देता हूँ। ठीक, ये 336, ये 10, ये 8। अच्छा, फिर ये बन जाएगा 16/10, तो में हो गया 1.6 किलो खत्म। ठीक, देखो भाई चलेगा कि नहीं? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो, अब देखो, अब देखो, चलो। अच्छा, अब बोला गया है कि 13 पे क्या है? कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, कि 100 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सी से लेके वाटर एट 100 डिग्री सी। बहुत बढ़िया। तो कितने कितने स्टेप्स है? पहले वही आइस -10 से लेके 0 पे, तो कितना? 100 इंटू सी ऑफ आइस 2.1 इंटू डेल्टा टी कितना है? 10। फिर आइस मेल्ट होगा तो 100, 336, फिर वाटर 0 से 100 पे जाएगा, मतलब 100 इंटू 4.2 इंटू 100। अच्छा, तो ये 100 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना? 21, और यहाँ पे 336, और यहाँ पे 420, मतलब 100 इंटू, ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है, मुझे दिख रहा है 7, और यहाँ पे 1 और 6 7, तो 777। अच्छा, 77700 जूल, 7.77 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। बहुत बढ़िया, देखने में भी अच्छा आंसर है। अच्छा, अब 14 कितना गिवन है? कि 1 kg। अच्छा, वही -10 से लेके वाटर 0, तो 1 kg मतलब 1000, तो यहाँ पे 100 था 1000, तो मेरा काम थोड़ा इजी हो गया। तो 100 के जगह 1000 मार दिया मैंने। 2.1 इंटू डेल्टा टी कितना है? 10, प्लस पूछा है एल, मालूम नहीं, तो 1000 इंटू एल प्लस 1000 इंटू 4.2 इंटू 100। पूरा का वैल्यू गिवन है कि 777000। तो यहाँ से 3 0 3 0 3 0 करके काट देता हूँ, 3 0 करके काट देता हूँ। तो ये 21 एल, और ये 42 777 420। ठीक, तो ये बन गया एल 441 777 एल, ये 633 जूल पर ग्राम, 336000 जूल पर केजी। खत्म, बोलो क्लियर? चलेगा। चलो अब आते हैं लास्ट सवाल पे, कि सवाल नंबर 15 पे। चलो
अच्छा ये 15, अच्छा 200 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सी, 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सी कन्वर्ट्स टू वाटर एट 0 डिग्री सी कितने में, 1 मिनट। मतलब यहाँ पे पावर से गिवन है, मतलब पावर से हीटिंग किया जा रहा है। अच्छा ठीक, सप्लाइड टू अ कांस्टेंट रेट, पावर कितना है P मान लेते हैं, मालूम नहीं अपने को। ठीक, तो बोला गया है इन हाउ मच टाइम 200 ग्राम वाटर को, 200 ग्राम वाटर को जो कि है एट 0 डिग्री सी, उसको 20 डिग्री सी पे लिया जा सकता है, उसको 20 डिग्री सी पे लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर इनटू टाइम कर देता हूँ, आंसर मिनट में ही रख देता हूँ। तो पहला इक्वेशन में ऐसे कर देता हूँ, पावर इनटू 1 मिनट कितना है, ये आइस टू वाटर मतलब ml, 200 इंटू एल कितना है 336, और सेकेंड पे पावर इनटू टाइम लिख देता हूँ जो कि कितना है 0 से लेके 20, मतलब 200 इंटू 4.2 तो 20 माइनस 0। ठीक, तो मैं इसको अगर डिवाइड मार देता हूँ इससे वही इससे, मतलब P इंटू टाइम बाई P इंटू 1 मिनट कितना बनेगा 200, 4.2 20, 200 336, चलो ख़त्म, ये 80, ये 4 1/4 ख़त्म। तो टाइम बाई 1 मिनट इक्वल टू 1/4, तो टाइम कितना है, ये 1 इंटू 1/4 मतलब 1/4 मिनट, मतलब कितना है 1/4 इंटू 60 सेकेंड, मतलब है 15 सेकेंड इज द आंसर। ठीक चलेगा, देख लो। तो कैलोरीमेट्री के जितने सवाल है वो सारे ख़त्म। फिर अगला आपको मिल जाएगा यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप इसको ख़त्म करो। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, और आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पे ये शीट आपको दिख जाएगा, और ये सबके पास है, सेलिना जो है उसी का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।